प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका ज्ञान दर्पण में। आज हम लोग यहाँ पर लिंग अथवा जेंडर के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ पाठों में हम लोगों ने शब्द के कई भेद को पढ़ चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग लिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा क्या होगी आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार और लिख लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के नर अथवा मादा होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के नर अथवा मादा होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि यह नर है अथवा मादा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। लिंग के प्रकार, अगला लिंग के प्रकार यह दो प्रकार का होता है। यह हिंदी भाषा में दो प्रकार का होता है। संस्कृत में 3 प्रकार का होता है और हिंदी में 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं पुल्लिंग, दूसरे को कहते हैं स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर परेशानी कहाँ होती है? परेशानी जो होती है अभी मैं उस पर बात करूँगा। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मुझे मालूम है कि यह चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि हमारे भैया कर्डो ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। लेकिन 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे आप लोग 80 से 90% निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे, 80 से 90% निश्चित रूप से जान पाएंगे यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, यह नर है अथवा मादा है। 100% की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए देखते हैं एक दो उदाहरण से। जैसे गाय हो गई, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बैल। बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बकरा। मोर क्या है? पुल्लिंग है। और इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? मोरनी। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। जितनी सजीव वस्तुएं हैं उनको तो हम लोग पहचान पाते हैं कि यह नर है अथवा मादा है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके आगे जो सजीव नहीं होते हैं, जैसे समय हो गया, समय अब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इन सारी चीज़ों को पहचानने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ रूल्स देने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ट्रिक देने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ से कुछ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान। हम लोग पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे? इसका जो पहला नियम है, माह, दिवस, अन्न, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र,
देश, शहर, बाजार, पर्वत, पर्वतों, महाद्वीप, द्वीप, सागर, महासागर, वृक्षों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। माह, दिवस, अन्न, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, देश, शहर, बाजार, पर्वतों, महाद्वीप, द्वीप, सागर, महासागर, वृक्षों आदि के नाम जो होते हैं वह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यदि इनमें से कोई नाम आएगा तो उसे हम बताएंगे कि यह पुल्लिंग है। जैसे माह में क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? महीनों के नाम है। दिवस, दिवस में क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सब अगर आएंगे तो इसे हम क्या बताएंगे? पुल्लिंग बताएंगे। अन्न, अन्न में क्या आएगा? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब हमारे अनाज हैं, खाने वाली चीजें हैं। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? पुल्लिंग। तारे, ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, जितने तारे हैं सभी क्या है? पुल्लिंग हैं। ग्रह, हमारे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। मंगल, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह क्या हैं? पुल्लिंग है। शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम तो अभी नहीं है। अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये सब क्या है? ये सब हमारे ग्रह हैं। यम पहले कभी था लेकिन अभी नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा हमारा उपग्रह है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? पुल्लिंग बोलेंगे। क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। नक्षत्र, देश, देश में आप जैसे हो गया भारत, नेपाल, जितने भी देश के नाम हैं सब क्या हैं? सब पुल्लिंग हैं। सब क्या हैं? पुल्लिंग। शहर, शहर में क्या हो गया? जौनपुर, बनारस, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द हो गए। बाजार, किसी भी बाजार का नाम जैसे मुगरा बासापुर, तराटी, ये सब क्या हो गए? ये सब पुल्लिंग हो गए। पर्वतों के नाम, हिमालय, हिमालय क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। विंध्य पर्वत, ये सब क्या हो गए? सतपुड़ा, नीलगिरी, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द हो गए। पुल्लिंग। द्वीप, महाद्वीप, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं, जितने भी द्वीप हैं, अरब सागर, भूमध्य सागर, चीन सागर, अरब सागर, चीन सागर, भूमध्य सागर, जितने भी सागर हैं सब क्या हैं? सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से सागर हो गए, महाद्वीप हो गए, वृक्ष हो गए। वृक्षों के जितने नाम है जैसे आम, पीपल, नीम, जितने भी वृक्ष के नाम हैं ये सब क्या हैं? सब पुल्लिंग शब्द हैं। सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इन्हीं अपवादों की वजह से ये सारा ज्यादा जटिल होता जा रहा है। अपवादों की वजह से। अपवाद क्या है? अपवाद विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। हाँ, इसमें सॉरी एक चीज छूट गया है हमारा, उसको अभी से आप लोग लिख लीजिएगा। धातुएं जितनी होती हैं सब पुल्लिंग होती हैं।
क्या होती हैं? पुल्लिंग। धातु में एक होती है चांदी, चांदी भी स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अरहर, अनाज में अरहर, दाल, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग हैं। है तो अनाज लेकिन क्या हो गए? स्त्रीलिंग। पृथ्वी क्या थी? ग्रह, लेकिन स्त्रीलिंग हो गया। चांदी क्या थी? एक धातु थी, लेकिन क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। अरहर क्या है? एक अनाज है, लेकिन क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से वृक्षों में देखते हैं, इमली, इमली हो गई, लीची, लीची, नारंगी, नाशपाती, ये सब क्या हो गए? ये सब स्त्रीलिंग हैं। मतलब इन सारे चीजों में सम्मिलित होते हुए भी ये लोग स्त्रीलिंग है। इसलिए इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी धातु की बात आएगी, सभी धातुएं हमारी पुल्लिंग होंगी, लेकिन चांदी क्या होगी? स्त्रीलिंग होंगी। ग्रह की बात आएगी, सभी ग्रह हमारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग होगी। जब अन्न की बात आएगी, अनाजों की बात आएगी, तो सभी अनाज हमारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन अरहर, दाल, मूंग, ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। वृक्षों की बात आएगी, सभी वृक्ष पुल्लिंग होंगे, लेकिन इमली, लीची, नारंगी और नाशपाती जो होगी, यह क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। चलिए एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, एक नियम हो गया। दूसरा देखते हैं, पा, त्व, पन, आव। प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नियम क्या कह रहा है? पा, त्व, पन और आव, प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। यदि किसी भी शब्द में अंतिम जो प्रत्यय होगा, या तो पा लगा होगा, त्व लगा होगा, पन लगा होगा अथवा आव लगा होगा, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगी। जैसे पा से क्या हो जाएगा? सॉरी, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगी। मोटापा, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में आपको पा मिलेगा, वह शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अथवा त्व मिले, जैसे ममत्व, ममत्व किसके अंदर होता है? पिता के अंदर कि माता के अंदर? माता के अंदर होता है, लेकिन अभी त्व लग गया तो यह ममत्व क्या हो गया? पुल्लिंग हो गई। क्या हो गया? पुल्लिंग। महत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। पन, बचपन, लड़कपन, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। हमको कुछ नहीं, यही देखना है कि अंत में ता लगा होना चाहिए, पन लगा होना चाहिए। पन लगा हुआ है तो पुल्लिंग होगा। अंत में त्व लगा है, पुल्लिंग होगा। अंत में पा लगा है तो पुल्लिंग होगा। अथवा आव लगा है तो पुल्लिंग होगा। जैसे बचाओ, बचाओ, बचाओ में आव प्रत्यय लगा हुआ है। बहाव। इस तरह से अगर अंत में हमको पा, त्व, पन अथवा आव प्रत्यय मिलते हैं तो उसे हम क्या बताएंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए इसी तरह से हम लोग स्त्रीलिंग शब्द की पहचान को भी लिख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, शब्द की पहचान। नदियों के नाम, नदियों के नाम, भाषा,
लिपि, बोली, भाषा, लिपि, बोली आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें एक और लिख लेना, तिथियों। तिथियों, तिथियों के भी नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, भाषा का नाम, लिपि का नाम, बोली का नाम, तिथि का नाम आदि के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग जैसे गंगा, नदी में हमारी क्या हो गई? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या हो गई? नदियां हैं। तो नदियां क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब क्या हो गए? भाषाओं का नाम आएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी। उर्दू, अरबी, फारसी, जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएगी। लिपि, लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रेल, देवनागरी, देवनागरी, गुरमुखी, जितनी भी लिपियां हैं सभी क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बोली, बोली में कौन सी बोली है? अवधी बोली, जो हम लोग बोलते हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, पहाड़ी, जितनी भी बोलियां हैं, हमें पता है कि हमारे भारत देश में लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं। सभी बोलियां क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं, भाषाएं स्त्रीलिंग हैं, लिपि स्त्रीलिंग है, बोली स्त्रीलिंग है। और तिथि, तिथि का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नवमी, दशमी, मतलब पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग। एक बार पुनः आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, इसको देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन उसमें 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदी। और सिंधु नदी, ये 3 नदियां जो हैं ये पुल्लिंग होती हैं। 3 नदियां क्या हैं? पुल्लिंग हैं। बाकी सभी नदियां क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक समस्या आ गई कि नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। 3 नदियां पुल्लिंग हैं। आगे देखते हैं हम लोग नंबर 2, स्त्रीलिंग पहचान का नंबर 2 नियम। स्त्रीलिंग पहचान नंबर 2, स्त्रीलिंग पहचान नंबर 2, आहट, आवट, आहट, आवट, ता, इया, आई। प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रत्यय आहट, आवट, ता, या अथवा आई है, वह शब्द क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे आहट कहाँ पे लगाएंगे? जैसे घबराहट, घबराहट, घबराहट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। घबराहट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चिल्लाहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमको आहट प्रत्यय मिल रहा है, यहाँ पर भी आहट प्रत्यय मिल रहा है। आवट, लिखावट, लिखावट, बनावट,
आदि जितने शब्द हैं इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। सुंदरता, सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ता प्रत्यय। तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी स्त्रीलिंग। इया, टिकिया, टिकिया, तकिया। इस तरह से जहां जहां पर भी हमें इया प्रत्यय मिलेगा वहां पर भी हम बताएंगे कि स्त्रीलिंग है। क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग है। या आई आ गया, आई प्रत्यय, जैसे बुराई, भलाई आदि जितने शब्द आएंगे जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ होगा उसे हम बताएंगे कि यह स्त्रीलिंग है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे नियम हैं। हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूं, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना कि दूध, दूध पुल्लिंग शब्द है। दूध क्या है, पुल्लिंग शब्द है दूध। और दूध की बनी सभी चीजें, दूध की बनी हुई सभी चीजें पुल्लिंग होती हैं। दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा, घी बनेगा, पनीर बनेगा, छेना बनेगा, श्रीखंड बनेगा, श्रीखंड बनेगा। ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें दूध से बनती हैं उसे हम क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। दूध से बनी हुई सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। दूध की बनी हुई सभी चीजें पुल्लिंग होंगी। लेकिन उसकी भी एक चीज जिसका नाम है छाछ, जिसे हम लोग मट्ठा अथवा माठा भी बोलते हैं, इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। दूध की बनी हुई सभी चीजें पुल्लिंग होती हैं सिर्फ छाछ को छोड़कर। छाछ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। छाछ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है। कितना नियम आप याद करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जो आपको 100% नहीं लेकिन 60 से 70% आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। तो ट्रिक को आप देखिए। ट्रिक क्या है मेरी, एक विशेषण शब्द लाते हैं, एक विशेषण शब्द लाते हैं अच्छा। अच्छा एक विशेषण है, इसके माध्यम से हम पहचानते हैं। या तो अच्छा शब्द के साथ लगाएंगे अथवा अच्छी लगाएंगे। जिस शब्द के साथ अच्छा लगेगा उसे बोलेंगे पुल्लिंग है, और जिसके साथ लगेगा अच्छी उसे बोलेंगे कि यह स्त्रीलिंग है। चलिए समय, समय की बात करते हैं। समय, समय अच्छा है या समय अच्छी है। हम लोग क्या बोलते हैं कि समय अच्छी है, कभी नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं कि समय अच्छा है। अतः समय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पानी, पानी को क्या बोलते हैं, पानी अच्छा है या पानी अच्छी है। क्या बोलते हैं, पानी अच्छा है। पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। रोटी, रोटी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोटी अच्छा है या रोटी अच्छी है। क्या बोलते हैं, रोटी बहुत अच्छी है। यह क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। हाँ, चलिए अपने शरीर के अंगों को देखते हैं। बाल, बाल को ही ले लेते हैं। बाल को क्या बोलते हैं हम लोग, बाल अच्छा है या अच्छी है। बाल अच्छा होता है या पुल्लिंग हो जाएगा। आंख, आंख को हम लोग क्या बोलते हैं, आंख अच्छा है या अच्छी है। तो आंख क्या हो गई, अच्छी हो गई, इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आप शब्दों के साथ, शब्दों के साथ स्त्रीलिंग अच्छा अथवा अच्छी जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना सकते हैं। लेकिन ये जो अपवाद हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ दिख रहा है, इन अपवादों के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। अपवादों को तो हमें याद करना पड़ेगा, अपवादों को तो हमें याद करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर हमको कुछ भी याद न आए, कुछ भी एक भी नियम न काम करे, वहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और शब्द। सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द।
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता, उनका हमेशा पुल्लिंग ही होता है, स्त्रीलिंग होता ही नहीं। जैसे गरुड़, पक्षी, बाज, खग, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू, इतने जो शब्द हैं इन सब का कुछ भी स्त्रीलिंग नहीं होता। फिर भी हमें स्त्रीलिंग की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कछुआ है, कछुआ का अगर हमें स्त्रीलिंग बताना हुआ तो क्या बताएंगे, उसके पहले लिख देंगे मादा। क्या लिख देंगे, मादा, फिर लिख देंगे कछुआ। ये बन गया स्त्रीलिंग। क्या बन गया, स्त्रीलिंग, मादा कछुआ। खटमल, मादा खटमल, मादा खटमल। मादा मच्छर, मादा मच्छर। क्योंकि इनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, तो जिसका भी हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मादा लिख देंगे, वह स्त्रीलिंग बन जाएगी। लेकिन नर और मादा नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उसे क्या बताएंगे, यह पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं, दीमक, जू, चील, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि। ये जितने शब्द हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनका कुछ भी पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे दीमक, दीमक को अगर हमें पुल्लिंग में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, नर दीमक। क्या लिखेंगे, नर दीमक। तितली को लिखना हुआ क्या लिखेंगे, नर तितली, नर तितली। कोयल, कोयल स्त्रीलिंग है, उसको अगर हमें पुल्लिंग लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, नर कोयल। आप लोग समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब है स्त्रीलिंग के शब्द जो कुछ भी हैं, जितने हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता। अगर हमें पुल्लिंग बनाना हुआ तो क्या करेंगे, शब्द के पहले नर लिखेंगे तो बन जाएगा पुल्लिंग शब्द। और जितने पुल्लिंग शब्द हैं उनका स्त्रीलिंग नहीं होता, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हुआ तो क्या करेंगे, शब्द के पहले मादा लिख देंगे, वह बन जाएगा स्त्रीलिंग। तो इस तरह से इन सारे शब्दों को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा और अच्छी हमें काम नहीं आएगा। अच्छा अच्छी का उपयोग करेंगे तो सूट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे दीमक, दीमक को ही लो, दीमक अच्छा है या अच्छी है, तो हमारा जवाब आएगा दीमक अच्छा है। कभी अच्छी इसको कोई नहीं बोलेगा, दीमक अच्छा है। तो इस तरह से ये पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन है क्या, स्त्रीलिंग। दही, दही को हम लोग क्या बोलते हैं, दही खट्टी है, दही बहुत अच्छी है, लेकिन है क्या, यह पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। और दीमक क्या है, स्त्रीलिंग है। इसलिए हमें कुछ न कुछ शब्दों को हमें ध्यान देकर देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके यह पूरा हो पाएगा। इसीलिए तो अच्छा और अच्छी को मैं 50 से 60% ही बोल रहा हूँ, उतना ही कारगर होगा। बाकी ये सब हमें याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं, उसे भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो अपवाद कहाँ मिलेंगे, अपवाद के 60-70 नामों के शब्दों की सूची जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होंगे, देखने में पुल्लिंग जैसा लगेंगे लेकिन रहेंगे स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे शब्द जो देखने में स्त्रीलिंग रहेंगे लेकिन होंगे पुल्लिंग, उनकी सूची मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार पढ़ करके अभ्यास कर लीजिएगा, बाकी हो जाएगा। और मैं विस्तार से पढ़ाना चाहूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिंक को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बाकी इससे ज़्यादा इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स हैं कि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने से आप पहचान पाएंगे, अच्छा अच्छी का आप ध्यान रखेंगे तो आप 80 से 90% प्रश्नों को सही हल कर पाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।